पुराने समय परंपरा थी, पढ़कर जाते थे, उसके बाद गुरु दक्षिणा देते थे। प्रत्येक वर्ष गुरु दक्षिणा देने का परंपरा है। अभी भी लोग जो है, जब गुरु पूर्णिमा आती है और उस समय गुरु पूजन का समय आता है, तो हर वर्ष जो है गुरु दक्षिणा देने आते हैं। उनमें जो है एक गुरु दक्षिणा का नियम होता है, धन से भी, तन से भी, मन से भी। तन से सेवा करेंगे, धन का दान करेंगे, और मन मन में जो है गुरु को अपने दिव्य गुणों के बारे में बोलते हैं और अपनी कमियों के बारे में कहते हैं कि ये मैं छोड़ करके अपने आप को और ज्यादा निखारूंगा और अच्छा करूंगा, मुझे आशीर्वाद दो। और उसके बदले में बहुत सारे आशीर्वाद लेकर जाते हैं कि जिससे हमारा घर परिवार जो है वो और ज्यादा आनंद से भरपूर हो जाए। तो उन सब ने कहा कि अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया, अब आप बताइए आप क्या लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा सब इकट्ठे हो जाओ और राजा द्रुपद से मिलने चलते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। राजा द्रुपद को सूचना दी गई कि हम आ रहे हैं और आप अपनी शक्ति जितनी भी आपकी हो सकती है वो सब इकट्ठी कर लीजिए, और इस समय आपको हमारा सामना करना है। तो उस समय द्वंद्व युद्ध के लिए कोई ललकारे तो भी आदमी को लड़ना होता था, और फौज कोई चढ़कर आ जाए तो लड़ना तो सबको ही पड़ता है। लड़ाई शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद ही द्रुपद हार गया, उसको बंदी बना लिया गया और उसी दरबार में उसको लेकर गए जहां पर द्रोणाचार्य का अपमान हुआ था। अब वहां ले जाने के बाद इन्होंने कहा कि मित्र, मैं आया जरूर हूं लेकिन हिसाब बराबर करने आया हूं। तुमने बचपन में मुझे जो है पढ़ते समय वचन दिया था कि आधा राज्य तुम्हारा होगा, तो अब तो जीत लिया मैंने, राज्य तो मेरा हो गया, तुम तो मुझे कुछ दे नहीं पाए, अब मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। और ऐसा कहकर के वो एक सिंहासन और सजाया गया, हाथ बंधे हुए द्रुपद के, और उस सिंहासन पर उसको बैठाया गया। बैठा करके कहा कि ये रहा आधा तुम्हारा, आधा रहा मेरा, और अब मैं तुमसे मांग नहीं रहा, दे के जा रहा हूं। कल वक्त तेरा था, आज वक्त मेरा है। बदलता है ना वक्त। कहते हैं ना कि जब वक्त बदलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि तालाब के अंदर पेड़ होता है, पेड़ के अंदर जो है, जैसे किसी एक तालाब में एक बरगद का पेड़ था और उसके अंदर बहुत सारी चींटियां थी जो पत्तों पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश करती थी। पत्ते टूटकर नीचे पानी में गिरते थे और मछलियां आकर के उन चींटियों को खाती थी। वक्त बदल गया, पानी सूख गया तालाब का, मछलियां मरने लग गई। अब चींटियां जमीन पर उतरने लगी, मरती हुई मछलियों को चींटियां खा रही हैं। अब मछलियां दर्द से चिल्लाएं और कहें ये क्या करते हो? बोले कल वक्त तुम्हारा था, आज वक्त हमारा है। कल तुम हमको खाती थी, आज हम खा रहे हैं। वक्त तो बदलता है ना। और जब किसी का वक्त अच्छा चल रहा होता है तो ग्रंथों में लिखा है कि भाग्य सौभाग्य में बदल गया, धन समृद्धि में बदल गया, तो देने वाले मालिक का धन्यवाद करो जिससे ये टिके। बुद्धि बड़ी है तो जतन करो दूसरों की जिंदगी आसान हो, और कुटुंब बड़ा है तो बड़ी सेवा करते हुए घर का संगठन बनाओ, और घर का संगठन बड़ा है तो घर में गुरु चरणों को आमंत्रित करो कि जिससे तुम्हारा घर आंगन हमेशा पवित्र बना रहे और तुम्हारा जीवन जो है वो धर्म में बना रहे। क्योंकि व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि उसकी बुद्धि बहुत जल्दी बदल जाती है, अहंकार सामने आ जाता है ना। तो उस युग में जिस समय लोग मित्रता भूल गए, वचन भूल गए, उस युग में जिस समय महल, अट्टालिका और झोंपड़ी दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, अन्याय, अभाव, अज्ञान, और कुछ लोग ऐसे जो भाग्यवादी आलसी बनकर बैठे हुए हैं, ऐसे युग में कृष्ण प्रकट हुए। और उनके प्रकट होने का मतलब क्या था
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आना चाहता हूं। इसी संकल्प के साथ कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और कृष्ण जब आए तो उसी का परिणाम हम देखते हैं कि खंडित भारत, छोटे छोटे राजा होते थे इस समय, मांडलिक राजा। एक मंडल बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला जितना होता ना, इतना बड़ा एक राजा, उसको मांडलिक राजा बोलते थे। तो ऐसे छोटे छोटे राजा, एक दूसरे से घृणा करने वाले, आपस में लड़ाई लड़ने वाले, प्रजा का पूरा ध्यान नहीं रखना, राजमार्ग तैयार ना करना, पानी की व्यवस्था करना ना करना, और सुरक्षा के लिए कुछ ध्यान ना देना, जंगलों से आते हुए दस्यु डाकू लोग जो है प्रजा को लूट कर ले जाए। ऐसे समय में कृष्ण का आना, जब बहुतों का दूध और घी भी छीन लिया गया था, तब उन्होंने मटकी फोड़ते हुए सिखाना शुरू किया कि ये श्वेत क्रांति गरीब के घर तक भी जानी चाहिए। इसलिए उनकी शुरुआत ही अद्भुत है। खेलते खेलते भी कृष्ण भगवान ने कालिया दह में कालिया नाग के फन पर पांव रखकर नृत्य करते हुए बच्चों को भी सिखा दिया कि भय के फन पर पांव रखना सीखो, डर कर भागना मत सीखो। डर कर भागोगे तो डर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, और जब डर का सामना करोगे तो डर जो है खत्म हो जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने बाल्यकाल की लीलाओं में ही दर्शा दिया कि अपने जीवन को साहस से जोड़ो, कमजोरी से नहीं। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि पूरे संसार भर में कृष्ण भगवान के संदेश, भगवान कृष्ण की भगवत गीता इतना बड़ा स्थान ले गई कि जर्मन स्कॉलर शोपेनहावर, जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जिस पर पूरा जर्मनी इतना मान देता था कि उनके एक एक वचन के प्रति सिर झुकाते थे लोग, वो गीता और उपनिषद के प्रति इतने ज्यादा भावुक हुए कि सिर पर रख कर के गीता को और उपनिषद की पोथी को सड़क पर नाचे, और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा धन दुनिया में नहीं हो सकता जितना बड़ा धन गीता का धन है। इसलिए भगवत गीता अगर भारत के लोगों के पास है तो समझ लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे हाथ है। हम भाग्यशाली लोग हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि पूरी दुनिया में अगर हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, और गंगा भी एक है, दूसरी गंगा नहीं, तो गीता भी एक ही है, दूसरी गीता नहीं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं। तो कृष्ण के अनेक नाम, उन्हीं नामों में एक नाम हम लोग, कुछ नाम आपको मैं जल्दी जल्दी याद कराता हूं। एक मधुसूदन आप लोग, एक मुरारी नाम आप लोग सुनते हैं। अब ये जो मुरारी नाम है, मुर नाम के अरि को मानने वाले, और मधुसूदन का भी, सूदन का मतलब जिसको सूदा हो, मारा हो, संहार किया हो। मधु नाम के राक्षस को मारा तो इसलिए मधुसूदन कहलाए। ये राक्षस भी बहुत अलग अलग तरह के थे। अब उन्हें राक्षसों की महिमा न बता के आपको सिर्फ ये बताता हूं कि दुष्टता को खत्म करना, अन्याय का सामना करते हुए अन्याय को मिटाने की हिम्मत कृष्ण भगवान ने समाज को दी। तो चार ही चीजें हैं जिससे हम सबको लड़ना चाहिए। एक, अपने अज्ञान से, इग्नोरेंस से, जहालत उर्दू में कहें तो। अज्ञान सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। नॉलेज का ना होना, ज्ञान के विकास में, ज्ञान को जीवन में बढ़ाने में सबको कोशिश करनी चाहिए। सीधे ढंग से अगर हम कहें, जब तक आपको सीखते रहते हैं आप बड़े होते हैं। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो वहीं से आप छोटे होने शुरू हो जाते हैं, और तब आप बूढ़े कहलाते हैं जब आपने सीखना छोड़ दिया। इस बात के लिए मैं जापानियों की तारीफ करना चाहूँगा, जहाँ 80 साल की एज में भी लोग पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में
एडमिशन लेने के लिए चले जाते हैं, खाली टाइम में कुछ नई चीज सीखते हैं। हम लोग विद्यार्थी थे तो विनोबा भावे से मिले, वो मौन रखा हुआ था उन्होंने, स्लेट हाथ में होती थी, उसी पे कुछ लिख के बोलते थे। सफेद कपड़े पहनते थे, सिर के ऊपर एक कुछ उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था और एक छोटी सी दाढ़ी उनकी, कृशकाय, कमजोर सा शरीर, उम्र काफी हो गई थी। तो हम लोगों को पता लगा कि भूदान यज्ञ के लिए विनोबा भावे यात्रा करते हुए पूरे देश में जा रहे हैं और गीता के संबंध में जो उन्होंने प्रवचन दिए वो बहुत अद्भुत है। तो गांधी जी को के वो शिष्य मानते थे अपने आप को, तो दर्शन करने का मौका मिला। विद्यार्थी थे हम लोग, गए। तो वो उस समय कुछ पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जिज्ञासा की उनके साथ में जो लोग थे कि ये क्या कर रहे हैं। बोले इन्होंने 14 भाषाएं सीखी अब तक, 14 भाषाओं के विद्वान है। उस समय भी वो एक नई भाषा सीख रहे थे, शायद कोई अरबी वगैरह सीख रहे थे वो, मतलब फ्रेंच आए, किसी को जर्मन भाषा आए, जो संस्कृत जाने, उर्दू जाने, तमिल तेलुगु जाने, कन्नड़ भाषा को जाने, मराठी तो वो बोलते ही थे। इतनी सारी भाषाएं। तो हम विद्यार्थियों ने पूछ लिया, उनके साथ जो सज्जन थे बैठे हुए थे, कि बाबा जी को इस उम्र में नई भाषा सीखने की क्या जरूरत है, ये कौन सी नौकरी करने जाएंगे, इनको क्या जरूरत पड़ेगी। तो वहां उन लोगों ने बताया विद्यार्थियों को हमें कि इनका ये कहना है कि सीखते रहो, हर पल तुम कुछ ना कुछ सीखते हैं। दुनिया तुम्हें कुछ गलत चीजें सिखा देंगी, इससे अच्छा है खुद चुनो और सही चीज सीखो, जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ नए फूल खिले। तब उन्होंने स्लेट पर लिखा कि ये बालक जो भी कौतूहलवश, जिज्ञासावश कुछ भी पूछना चाहे पूछें। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि श्रद्धा क्या होती है। उन्होंने लिखा, जैसे कोई वो मैथ का सवाल हल करते ना, तो ऊपर लिखा सत्य, फिर प्लस किया प्रेम, फिर प्लस किया सेवा, फिर नीचे जो है उसका जोड़ निकाल के लिखा श्रद्धा। सत्य के साथ प्रेम आए, प्रेम करुणा बने, करुणा सेवा बन जाए, सेवा बनकर करुणा जब मानव कल्याण में लग जाती है तो उसे श्रद्धा कहा जाता है। वो बोलते थे नहीं उस समय, तो स्लेट पर लिखा। हमारे आचार्य साथ में थे, वो भी समझ समझ कर हमको समझाएं इसका मतलब। मेरे पास एक पर्ची भेजी गई है जिसमें लिखा है कि एक भाई का आग्रह है कि मेरा मौन व्रत है, सन 2018 की विशेषता गीता भागवत के संदर्भ में बताने की कृपा करें। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे भी जितना आपको समझ में आया उतना मुझे भी समझ में आया। तो मैं भी ये बताता हूँ आपको कि ये 2018 है और महाभारत के भी 18 अध्याय पर्व हैं, अध्याय समझ लीजिए, चैप्टर, और गीता के भी 18 अध्याय, और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया वो भी 18 दिन लड़ा गया, और जो 18 दिन लड़ाई लड़ी गई उसमें भी जो महारथी थे दोनों तरफ के वो भी 18 थे, और जो सेना थी दोनों तरफ की मिलाकर वो भी 18 थी, और ये सन भी है 2018। तो इस 18 के साथ 18 को मिलाकर ये समझ लीजिए गीता का
भगवत गीता का श्रवण श्रावण पढ़ना पढ़ाना और पाठ करना जितना शुभ आज के समय में है, इतना समझ लीजिए कभी भी नहीं रहा। और अब 18 की बात इस रूप में भी करें कि कृष्ण भगवान के नाम वाला ही एक नाम उस समय और था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। उन्हें हम लोग जानते हैं ऋषि वेद व्यास के रूप में। उन्होंने ही सारी चीजों को ध्यान में रखकर गीता को भी, महाभारत को भी और समस्त पुराणों को भी, भागवत महापुराण को भी, सब ग्रंथ उन्हीं के लिखे हुए। और उन्होंने इस 18 को जोड़ने के साथ ये बताया कि ये 18 क्या क्या था कि 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के साथ और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के साथ। तो अब इस तरह से समझना शुरू करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, जीवन में 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक है मन, ये हो गए 11। ये 11 अक्षौहिणी सेना है। जैसे कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी सेना थी। अब ये 11 अक्षौहिणी सेना को अगर 7 महारथी चलाएं, 7 महारथी कौन हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर। अगर ये हमारी इंद्रियों को चलाते हैं तो दशा दुर्योधन वाली होने वाली है। और अगर इन 11 को, इनका रूप बदल दिया जाए, जैसे पांडवों के साथ 11 महारथी थे, सेना थी 7 अक्षौहिणी। मतलब ये इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने वश में रखकर इनका उपयोग करने वाली थी। ये मालिक नहीं, ये मालिक बनकर चल रही थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके मालिक नहीं थे। मतलब ये कि क्रोध हमारे वश में हो, क्रोध के वश में हम ना हो। लालच हमारे वश में रहे, कितना करना कितना नहीं। अभिमान जब आपके नियंत्रण में है तो वो स्वाभिमान है, गर्दन उठाकर जियोगे। और अगर वो आपके सिर पर चढ़ जाता है तो तोड़कर बिखेर देगा। जब भी जीवन में तूफान आएगा तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ आंधी तूफान में टूटकर बिखर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अभिमान कभी उठने नहीं देता और स्वाभिमान कभी इंसान को गिरने नहीं देता। स्वाभिमान रखिए, वो आपको गिरने नहीं देगा। तो मजा आएगा कल, क्योंकि जब आपने ये प्रश्न कर ही दिया तो इसका आगे हम बढ़ेंगे। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं जो आप सबको ध्यान में रखनी है, वो ये, जब आपका कोई इंश्योरेंस कराता है ना, बीमे वाले लोग आते हैं, तो इंश्योरेंस करने के साथ साथ ये कहता है आप जितनी जितनी किस्त जमा करोगे मुझे भी घर बैठे कमीशन मिलता रहेगा, अकाउंट में जमा होता रहेगा। तो आप भी थोड़ा सा बीमा करा देना। और वो बीमा ये, किसी ने धर्म से आपको जोड़ा, आप किसी को धर्म से जोड़ दीजिए। जितना जितना वो पुण्य करता रहेगा आपके खाते में भी कमीशन पुण्य का जुड़ता रहेगा, कि जिससे आप भी और ज्यादा समृद्ध होंगे, धर्म से समृद्ध होंगे। और सबको कोशिश करनी चाहिए कम से कम 108 लोग धर्म से जोड़ने का पूरी जिंदगी में संकल्प लेना चाहिए। एक माला भगवान को अर्पित कर दीजिए। और अगर ये माला आप समर्पित कर देते हैं तो फिर पुण्यों की खेती आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि जहां भी जन्म लेकर जाओगे, धर्मात्मा आदमी वहीं जन्म लेने के बाद सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। उसका भाग्य सौभाग्य में बदला रहता है। बुरे लोग अपने बुराई के काम में पूरी ताकत से जुटे हुए। शराबी शराब सिखाने में लगा हुआ है, जुआरी जुआ खेलना सिखा रहा है। बुरे लोग बुराई सिखाने में अपने घर के पैसे देते हैं। भला आदमी भलाई के लिए कोशिश नहीं करता। आज से भले को और भलाई करने के लिए संकल्प करना है। बस इस बात को मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए
श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।